तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्लास 7 का कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। सबसे पहले ही देख लेते हैं कि कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है। कंपेयरिंग मतलब किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना, ये होगा। और अब क्वांटिटीज़ देख लेते हैं। क्वांटिटीज़ में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे किसी ट्रेन की स्पीड होगी, या फिर मतलब जैसे दो बच्चे गेम खेल रहे हैं, उनके कैरेक्टर को कंपेयर करना कि किसका ज़्यादा अच्छा है, या उस वाले में क्या क्वांटिटी है, या इस वाले में क्या क्वांटिटी है। स्पीड स्पीड कंपेयर कर सकते हैं, टाइम, हाइट, वेट, उसमें इतना वेट है, या मेरे में इतना वेट है, उसमें 65 है, तो मेरे अंदर 70 है। तो ऐसी जो कंपेयर करना होता है। तो हम आगे शुरू करेंगे। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम कि एक कार जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और वहीं जो ट्रेन जो है वो 140 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। इन दोनों को कंपेयर करना, ये आता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में। इस चैप्टर में हम काफ़ी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कन्वर्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब से किलोमीटर से मीटर पर कैसे आएंगे, इनको कन्वर्ट करना, परसेंटेज के ऊपर पढ़ेंगे। अच्छा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, और रेशो से परसेंटेज कैसे निकालेंगे, और या फिर पॉइंट जो दे रखा है उससे परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं। कैसे 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 एक यूनिट से दूसरी यूनिट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट से दूसरी यूनिट में। अब तक आपने ये यूनिट्स पढ़ी हैं, इनको कन्वर्ट करना नहीं पड़ा होगा। अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब मान लो तुम्हें कोई किलोमीटर से हेक्टामीटर जाने पर कोई तुम्हें 10 रुपये दे रहा है। किलोमीटर से हेक्टामीटर जाने पर 10 रुपये दे रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर, मान लीजिए इतनी लिखते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 हेक्टामीटर। और वही बंदा कह रहा है कि तुम अगर हेक्टामीटर से डेकामीटर जाओगे, यानी कि किलोमीटर से सीधा तुम अगर डेकामीटर जा रहे हो, किलोमीटर से सीधा डेकामीटर जा रहे हो, तो तुम्हें वही 10 गुना देता है। 10 गुना यानी क्या कर लेते हैं, अगर यहाँ से आगे तक 10 मिल रहे हैं, तो वही हेक्टामीटर से डेकामीटर जाने के 10 ही दे रहा होगा। अब इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि 10 गुना दे रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यानी कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 100 डेकामीटर। ऐसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हो, तुम्हें 10 गुना बढ़ाते जा रहा है तुम्हारे पैसे। ऐसे 1 किलोमीटर से अगर मीटर पर गए तो तुम्हें 1000 रुपये मिल गए, हो गया ना। अगर 10 यहाँ पे जाने के 10, फिर 10 और फिर से 10, तो तीनों की जो है मल्टीप्लाई करवा दो, तो हो गया ना 1000। ऐसे तुम धीरे धीरे ऊपर पहुँच गए बिल्कुल, तो कितने 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 10 हो गए हैं। 1 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 लाख मिलीमीटर। उस क्लियर की बात। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर तुम ऐसे 1 किलोमीटर से मिलीमीटर गए, तो तुम्हें कितने 10 और चाहिए होंगे यार। हाँ, तो ऐसे ही अगर तुम किलोमीटर से सीधा मिलीमीटर जा रहे हो, तो क्या लगता है उसने कि अगर तुम जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे तो तुम्हारे 10 गुना बढ़ते चले जाएंगे। अब 10 देख लेते हैं। यहाँ से आ गए 1, यहाँ से आ गए 1 2 3 4 5 6, 6 10 हो गए। अब 6 10 की हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाने पर हमें मिला 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 लाख मिलीमीटर। हम ऐसे चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। आसान तरीका ये। अगर आपको सिंपल करना है तो ये याद रखो कि बस ऊपर जाने पर अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, अगर ऐसे मिलीमीटर से नीचे की तरफ आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे। ये भी तरीका बता देता हूँ आसान सा एक, कैसे कर सकते हैं। ये नोट करना है तो कर लो, ना रख रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर नीचे से ऊपर जाने पर हमें 10 गुना मिल रहा है, वहीं अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें 10 गुना वापस देना पड़ेगा। यानी कि अगर हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर आए तो हमें 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि हमें 1 बाई मतलब एक, हाँ, अगर हम वही ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमें 10 गुना वापस देना पड़ रहा है उसको। तो ऐसे ही 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर ये होगा। ऐसे जैसे यहाँ से अगर मिलीमीटर से सीधा डेसीमीटर आ रहे हैं तो ये 1/10 इंटू 1/10, तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/100 डेकामीटर, ऐसे हो रहा है। वही मिलीमीटर से अगर मीटर आ रहे हैं, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर, ऐसे हो रहा है। ये नहीं कि आप ऊपर से स्टार्ट करो, मीटर से स्टार्ट कर लो तो भी वही होगा। अगर हम 1 मीटर इक्वल्स टू 1 डेकामीटर पर आए तो 1/10 डेकामीटर। ऐसे 1 मीटर से किलोमीटर आ रहे हैं, 1 मीटर इक्वल्स टू 1
1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10, तीनों की मल्टीप्लाई हुई देख लो। चल डिवाइड मेरा है 1/1000 किलोमीटर, यानी कि 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नहीं 10 गुना बढ़ता जा रहा है, और अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड होगा 1/10 से। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। यार कन्वर्ट इनटू मीटर, हमें टर्म्स में दे रखी है 17 किलोमीटर में दे रखी है, तो क्या कह रहा कि कन्वर्ट इनटू मीटर, तो किलोमीटर हमारा ये देखो यहाँ पर है, किलोमीटर से मीटर पर जाना है, तो किलोमीटर से हम मीटर पर गए। अगर था कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा इससे 10 से 10 गुना बढ़ता रहेगा, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करा देते हैं इनकी कि 1, पहले देखते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर में अगर 1000 किलोमीटर होते हैं तो वही 17 किलोमीटर में 17,000 मीटर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो वही ही 17 किलोमीटर में 17,000 मीटर होंगे। और तो मैं कह रहा था ये देख लो कि अब 20 डेकामीटर दे रखा है, 20 डेकामीटर को हमें मीटर में चेंज करना है, तो डेकामीटर से मीटर पर जाने पर हमें सिर्फ 10 रुपये ही मिल रहे हैं, गुना नहीं हो रहा। देखो यहीं देख लो, 1/10 मिल रहा बस हमें डेकामीटर से मीटर पर जाने पर। तब देखते हैं कि 1 डेकामीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, तो वही 20 डेकामीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। मैं अच्छी तरह दिखा देता हूँ आपको, 20 इंटू 10 200 मीटर। ठीक है, अब ऐसे ही हम ऊपर से नीचे आगे देखते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं करके दिखा देता हूँ ऊपर वाली भी। कन्वर्ट इनटू मीटर ही कर लेते हैं, और हमें दे रखा है क्वेश्चन, देखते हैं अगला, कन्वर्ट इनटू मीटर ही है, पर अब की बार हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ऊपर से नीचे आने की तरफ हमें 10 गुना वापस देना पड़ता है। नीचे से ऊपर जा रहे थे तो 10 गुना बढ़ते जा रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वही हमें 10 गुना वापस देने पड़ रहे हैं, यानी कि 1/10 जो होगा वो मल्टीप्लाई होता रहेगा हर एक स्टेज पे, क्योंकि हमें वापस देने पड़ रहे हैं ना, मिल तो रही नहीं है। तो ऐसे ही 18 मिलीमीटर दे रखा है, 18 मिलीमीटर, ये इधर मिलीमीटर, हमें मिलीमीटर से मीटर पर जाना है, मिलीमीटर से मीटर पर आना है। तो 1/10 और 1/10 इंटू 1/10 की मल्टीप्लाई करवा लो तीनों की, 1/1000 हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि अगर 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं तो 18 मिलीमीटर में कितने होंगे, 18/1000 मीटर। कोई मुश्किल तो है नहीं, आसान है। वहीं हमें 19 सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर से मीटर पर आना है, तो 1/10 इंटू 1/10 तो 2 1/10 है, इनको मल्टीप्लाई करवा दो। अगर 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं तो 19 सेंटीमीटर में 19/100 मीटर होंगे। कोई मुश्किल है नहीं है, वही आसान सी चीज़ है, बहुत समझने की देर है बस। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम टॉपिक रहेंगे परसेंटेज का, इसमें हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, और पॉइंट जो होता है, पॉइंट से परसेंटेज कैसे निकालनी होती है, और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस प्रॉफिट, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अगला टॉपिक जो करेंगे परसेंटेज का करेंगे। ठीक है, तो हमने याद होगा कि हमने उसमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखा था। अब ऐसे हम एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। कह रहा 5 रुपी टू 50 पैसे में इसको कन्वर्ट करना है। तो जरा आपको पता होगा कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ऐसे ही 5 रुपये में कितने पैसे होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 रुपी इक्वल्स टू 500 पैसे। अब कह रहा फाइंड द रेशो, इनका रेशो निकालना है। तो रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशो तभी निकलेगा जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो। तो 500 पैसे अपन में 50 पैसे, 500 अपन में 50, तो 5 से 5 गया, तो 5 1 5, 5 0 इक्वल्स टू 10 रेशो 1 जो है वो आंसर आ गया आपका। ठीक है, 10 रेशो 1 आंसर आ गया। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्या है, 30 days to 360 hours, 30 days to 360 hours। अब हमें 30 दिन को पहले आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मान लो 1 डेज, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, एक 1 डेज इक्वल्स टू 24 आवर्स। ऐसे ही अगर 30 डेज का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 30 डेज इक्वल्स टू 30 इक्वल्स टू 24, 30 इक्वल्स टू 24 तो आवर्स में आ जाएगा। अच्छा, अब हम अगर 30 की 24 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये भी आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करते हैं 3 4 12, 3 2 6 और एक कैरी था 7, तो 720 आवर्स आ गए। अब ऐसे इसका रेशो निकाल देंगे,
720 अपॉन में 36 आवर्स, 36 आवर रेडिएशन निकालते हैं। तो इसको अब कैसे कैंसिल करेंगे? 36 टू जा 72, 36 टू जा 72, 0 का 0, तो 20:1 जो है हमारा आंसर आ गया। आप चेक कर सकते हैं, अगर नोट करना है तो नोट कर लो। अभी हम इसके बाद जो है परसेंटेज का टॉपिक पढ़ेंगे कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, तो इसे नोट कर लो। आज जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे परसेंटेज अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, कि कोई चीज़ हमें फ्रैक्शन में दे रखी है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो परसेंटेज इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, तो परसेंटेज जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है, जिसमें परसेंटम, जिसका मीनिंग जो है वो है पर 100, इसका मीनिंग है पर 100, यानी कि 1% इक्वल्स टू 1/100 या 3% इक्वल्स टू 3/100, इसका मीनिंग ये है। अब ऐसे इसके ऊपर हम एग्जांपल उठा लेते हैं, कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं। आपकी बुक का एग्जांपल 7 उठा लेते हैं। आपकी बुक का एग्जांपल 7 राइट कह रहा 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैं फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कहीं भी हमें फ्रैक्शन में कोई चीज़ दे रखी हो और कहा है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो कुछ नहीं करना, बस सीधा 100 से मल्टीप्लाई करवा दो तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। ठीक ऐसे ऐसे ये फ्रैक्शन में दे रखा 1/3, तो 1/3 जैसा कि बोला था 100 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 100 इक्वल्स टू 100/3 परसेंटेज जो है वो हमारा आंसर आ गया। जरूरी नहीं आंसर हो, अगर ये कैंसिल हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो भी आंसर ठीक होगा। जैसे इसका ही देख लेते भी 3 3 9 और 3 ये 33%, ये भी आंसर सही है, ये वाला भी सही है, कोई भी आंसर लिख सकते हो। ऐसी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम अभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं अपनी बुक का। एग्जाम्पल 8 उठा लेते हैं। कह रहा है आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, यानी कि एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स दे रखे हैं जिसमें 15 तो लड़कियां हैं। अब कह रहा लड़कियों की परसेंटेज निकालनी है। मुझे तो पता कि लड़कियां हैं इतनी, 15 गर्ल्स हैं, परसेंटेज निकालनी है कि परसेंटेज में कितनी लड़कियां हैं। हम लिख लेते हैं, हम एग्जाम्पल 8 है ना। सबसे पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 25, जिसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, जिसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स है 15, नंबर ऑफ गर्ल्स 15 है। अब हमें गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इन परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले लिख लेते हैं ऊपर कि लड़कियां कितनी हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। और जैसे कि मैंने बोला था कि कोई परसेंटेज निकालनी हो तो फ्रैक्शन में हमें अमाउंट दे रखी होगी और हमें बस 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 100 से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी दे रखी है 15 लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 25 भी लिख लेते हैं। जैसा कि कहा था अभी फ्रैक्शन है, 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है तो 25 4 जा 100 और 15 × 4 इक्वल्स टू 60% जो हैं लड़कियां मौजूद हैं उस क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नोट करना है तो कर लो, बाकी और क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे हम इसके ऊपर। अब तक हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज, कि जो डेसिमल में अगर हमें नंबर दे रखा है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलो देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 0.07 ले लिया। अब अगर इसको परसेंटेज में चेंज करो, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या कहा था मैंने कि फ्रैक्शन हो तो 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या हम 0.07 को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं? पहले बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो 0, अगर मैं दे रखा 0.07, पॉइंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा। 100 क्यों आएगा, ये आपने पढ़ेगा कि पॉइंट के आगे जितने नंबर हो उतनी 0 नीचे आएंगी। तो 100 आ गया। अब नीचे क्या आ गया 7/100, तो फ्रैक्शन में आ गया। अभी अब फ्रैक्शन में मैंने बताया ही था अभी कि अगर फ्रैक्शन में नंबर दे रखा हो तो 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 7% हमारा आंसर आ गया। तो डेसिमल में कोई इतनी मुश्किल बात है नहीं। ऐसी एक दो क्वेश्चन और उठा लेते हैं। मान लो क्वेश्चन उठा लिया हमने 0.75 उठा लिया। कह रहा इसको भी कन्वर्ट करो परसेंटेज में। अब जैसे कि मैंने बोला था जितने नंबर उतने नीचे 0,
तो 0.75 पॉइंट हटा के नीचे 100 आ गया, तो 75/100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 75% जो आ गया वो आंसर आ गया। तो अगर पॉइंट में दे रखा है तो बड़ी बात है नहीं, पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई, फिर आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर नोट करना है तो कर सकते हो आप।